हाँ, तो चल पड़ा था, फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे थे। हाँ, और हम एक पूरा जो है ना, हमने सिस्टम जो है वो रन कर लिया था। तो आज जो है यूजिंग फंक्शन हम कुछ जो है वो काम करते हैं। क्या बनाएंगे? अच्छा, एक पिछले क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनवा दी थी, तो हम उसी को रिपीट करते हैं। उसमें फंक्शन और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? डीपी तो आपने इतनी शानदार लगाई हुई है, दिल खुश हो गया है। जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, वो भाई वो 4 और 5 दिन की ट्रेनिंग दे दी है उन्होंने, वो ग्रुप में देख लिया होगा आपने। वो क्या, हाँ, वो क्या उनसे कुछ डील हुई आगे, उसकी फाइनेंस की हुई नहीं हुई? हाँ ना, उनसे लें ताकि फिर हम लॉक करें। चले मुझे, हाँ, हाँ, चले ठीक है, मुझे अपडेट करें फिर हम लॉक करें। यार अवेलेबल तो हैं, लेकिन बात ये है कि वो अवेलेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सारे वर्किंग डे में निकालनी पड़ेगी, सारी चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, चलो ठीक है, बताएं मुझे। ओके, चलो ओके। अच्छा, देखो ये छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई है, और कौन सी जगह खोल लिया मैंने? हाँ, इधर खोल लेता हूँ सैलानी के फोल्डर में। हाँ, अच्छा, ये छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई है, बताता हूँ कैसे बनी हुई है, क्या हुआ हुआ है, फिर हम इसी को दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर?
ठीक है। बैंकिंग सिस्टम का हमने एक छोटा सा क्या बनाया हुआ है, इंटरफेस बनाया हुआ है। अकाउंट खोल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे जमा करा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सारे अकाउंट्स की डिटेल हमारे पास आ सकती है। ठीक है, पहला हमारे पास क्या आ रहा है, ओपन अकाउंट। तो उसके लिए शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होता है, अकाउंट का टाइटल चाहिए होता है, और पैसे चाहिए होते हैं। क्रिएट अकाउंट हम जैसे ही करते हैं तो हमारे पास अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाता है, और अकाउंट का एक पासवर्ड भी हमें मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि ये दोबारा नहीं शो होगा तो हम क्या करते हैं भाई, इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। हाँ जी, हसन रज़ा कौन है भाई, हसन रज़ा 795904। तो अभी हमारे पास जो अकाउंट नंबर जनरेट हुआ है वो क्या है, 2636। हाँ, मैं इसको अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ 2636, और इसका जो पासवर्ड आया है हमारे पास वो क्या है भाई, 2894। सही। अब ये हमारा अकाउंट खुल चुका है। मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, अकाउंट ओपन होने के बाद इसमें बैलेंस चेक कर सकता हूँ। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा यहाँ पर, अकाउंट नंबर क्या है भाई, 2636, और पिन बतानी पड़ेगी। हाँ, पिन क्यों बतानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो फिर हम किसी के भी अकाउंट नंबर डाल के बैलेंस चेक कर लेंगे। तो कितना बैलेंस आ रहा है इसमें, इतना ही जमा कराया था हमने। फिर अब इसमें डिपॉजिट कराना है, तो 2636 अकाउंट नंबर है, कितने पैसे जमा कराएं। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए जमा करा देते। इस दफ़ा पिन नहीं मांग रहा, क्यों, क्योंकि डिपॉजिट करवा रहे। डिपॉजिट कोई भी करा दे, जैसे ही डिपॉजिट कराया कितने पैसे हो गए। ठीक है, अब दोबारा चेक बैलेंस करता हूँ 2636 में 2894। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, यही बैलेंस आ रहा है। इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे निकाल भी सकता हूँ। 2636 2894 कितने निकालूं, 5 लाख निकाल लेता हूँ, निकल जाएंगे। क्या कहना चाहिए उसे, इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर कितने निकालूं, 50,000 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब कितने पैसे बच गए, 9,55,000 समथिंग हो गए। फिर इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र होने के लिए एक और अकाउंट होना चाहिए जिसमें ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारे पास है नहीं। तो फिर एक और अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, क्या करें भाई, CNIC नंबर डाल दें। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ, किसी चीज़ को वैलिडेट नहीं किया हुआ है, चीज़ें वही इस्तेमाल की नहीं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। एक भी चीज़ जो है वो नई नहीं है, बाकी इंटरफेस जो है वो नया है। हमने क्या कर दिया भाई, उबैद का अकाउंट खोल दिया, खुल गया ये अकाउंट। 8366 क्या है भाई, और 3450। ठीक है, अब ये अकाउंट खुल चुका है, तो अब मैं ट्रांसफ़र लगाता हूँ इस अकाउंट में। तो हमारा अकाउंट नंबर क्या है, 2636, पिन क्या है हमारा 2894, और जिसके अकाउंट में भेजने हैं, हाँ, अमाउंट में डाल दिया 2894, और अमाउंट कितना है भाई, 5 लाख। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर 8366, क्या होगा भाई, 8366। क्या करूं भाई, ट्रांसफ़र मार दो इसमें। तो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। अब कितने पैसे बचे, 9,55,000 थे ना,
अब 4,55,000 रह गए। अब जाके उबैद भाई के अकाउंट में चेक करते हैं कितने पैसे हैं। हाँ, चेक बैलेंस क्या नंबर है इनका, 8366। क्या अकाउंट नंबर वो है, पिन क्या है भाई, 3450। तो ये कितने हो गए भाई, 5 लाख पहले थे, 5 लाख अभी आ गए। तो दो अकाउंट के दरमियान भी हमने क्या कर लिया भाई, ट्रांजिशन निकाल ली। शो ऑल अकाउंट्स जो है वो हमारे पास आता है कि ये सारे अकाउंट्स आ गए जितने भी खुले हुए हमारे पास। सही है, समझ में आ रहा है। अब ये काम हमने जो है वो क्या करना है, खुद बनाना है। पहले हम करेंगे इसको काम जुपिटर नोटबुक के अंदर, फिर इसको ले जाएंगे वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है, कहानी कहां से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। नहीं, हम पहले अपने फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम अकाउंट क्या करना होता है, अकाउंट खोलना होता है सबसे पहले ना। तो लॉगिन साइन अप नहीं लगाया, जो चीज नहीं पड़ी है ना वो अभी उसके अंदर नहीं घुस रहे। ठीक है, जो चीज पड़ी है सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना है, असल काम ये है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या करता होगा, ओपन अकाउंट का फंक्शन होगा। हाँ, होगा या नहीं होगा, ओपन अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के लिए आप इसको क्या क्या चीजें सप्लाई करोगे। ठीक है, इधर हमें CNIC चाहिए, इसका टाइटल ऑफ अकाउंट चाहिए, और इनिशियल डिपॉजिट। नहीं नहीं, वो यूजर थोड़ी पिन बताता है, थोड़ा जूम कर दूं आप। ठीक है, तीन चीजें हमने ले ली है, CNIC, टाइटल और इनिशियल डिपॉजिट। ये बात समझ आ रही है, किसी और चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हाँ, अब ये चीजें आ तो जाएंगी, अब क्या करें इसका। एक दफा फिर से, पहले क्या कर रहा था, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी हमने देखा है कि हम एक बैंक का निज़ाम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सबका ख्याल ये, सबने एग्री किया कि पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। इसलिए हम कौन सा, भाई पहले मेरी बात सुनो, आपस में बातें छोड़ दो। ठीक है, वरना फिर ऐसे ही होगा, दोबारा बताएं दोबारा बताएं। जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है ना, उस ख्याल को हम क्या कर रहे हैं, कोड में डाल रहे हैं। ठीक है, और ये हर एक का ख्याल क्या हो सकता है, अलग अलग। हर एक की अप्रोच भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो मैं काम करूं वो आपको अजीब लग रही हो, कोई बात नहीं, आप अपनी अप्रोच से काम को कर लो। आपको लगता है नहीं पहले अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, पहले अकाउंट क्लोज होना चाहिए, तो ठीक है क्लोज कर लो। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और नतीजा बताएगा कि वो सही था या गलत था। तो अभी हमने क्या फैसला किया है कि हम अकाउंट खोलने जा रहे हैं। देखो, इस पूरे प्रोसेस में मैं कोई भी चीज जो है ना, ये नहीं करूंगा कि भाई नहीं ये ऐसा ही करो। आप ही इनपुट देंगे, मैं पूछूंगा यार ऐसा करना चाहिए, आप कहेंगे यार करना चाहिए, तो उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मैंने एक बार पहले काम किया हुआ है, आपको दिखाया चला के, तो मैं अगर करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, लेकिन आपसे डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आपका माइंड भी क्या हो, खुले कि यार हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी चीज़ कैसे डिसाइड होती है, समझ रहे। अगर प्री प्लान चीज़ों पे चलेंगे तो वो तो फिर सीधा सीधा हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा।
मैं तो कर लूँगा और आप उसको छाप लेंगे, लेकिन आपको चीज़ें क्या समझनी है कि हम हैंडल कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, समझे? तो पहले मैं ओपन अकाउंट करने जा रहा हूँ। अब ये जो अकाउंट की डिटेल आई है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, चलाई तो थी यार, चल रही है यार। अब ये जो हमारे पास डिटेल आ जाएगी, हम क्या करें, हम जब अकाउंट खुल जाएगा तो ये अकाउंट में कहाँ रखूंगा, कहीं सेव करना पड़ेगा, कहीं डेटाबेस में डालना पड़ेगा। तो अब एक डेटाबेस भी क्रिएट करता हूं मैं, ठीक है। वो डेटाबेस अभी फिल वक्त मैं समझता हूं कि कोई लिस्ट या कोई डिक्शनरी बना ले। मैं ऑल अकाउंट्स की क्या कर लेता हूं, यहां पर एक लिस्ट बना लेता हूं। क्या बना ली, इसके अंदर सारे अकाउंट भेजता रहूंगा। अब ये अकाउंट जो बन रहा है, क्या ख्याल है, इसके अंदर जो है अब जो अकाउंट खुलेगा वो किस फॉर्म में मैं रखूंगा, उसका डेटा रखूंगा वहां पर, इधर डिक्शनरी की फॉर्म में रखूंगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूं। वो कौन सी डिक्शनरी है भाई, अकाउंट। इस अकाउंट की डिक्शनरी में मैं ये सारी चीजें क्या कर देता हूं, जमा करा देता हूं। मैं पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना लूं। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद मैं यूं करूं, भाई इसके अंदर एक की क्रिएट करूं। क्या करूं, एक की क्रिएट करूं जिसका नाम क्या होगा भाई, CNIC, स्मॉल में लिखता हूं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो यूजर ने CNIC हमें सप्लाई किया होगा, है ना, ये इसकी की बन जाएगा। तो मैं इसको अलग क्यों लिख रहा हूं, इसको अंदर ही डायरेक्ट डालना शुरू कर देता हूं। क्या ख्याल है, मैं यूं कर लेता हूं इसको कि भाई ये CNIC और इसमें क्या आ गया भाई, CNIC, ठीक है। ये की बन जाएगा और जो वैल्यू यहां पर आएगी, फंक्शन रिसीव करेगा, वो वैल्यू बन जाएगी। ओके, ये इसी तरह टाइटल, इसी तरह इनिशियल डिपॉजिट। अभी लगा रहा हूं फिर कॉपी कर दूं ना, टाइप करने से बच जाऊंगा। अभी करते हैं, आप आपसे इनपुट लेते हैं। देखो अब ये चीजें जो यूजर से आई वो मैंने यहां पर ले ली, ठीक है, ये तो इसमें ऐड हो गई। अब जब अकाउंट खुलेगा तो हमें क्या जनरेट करना है, हमने उसको अकाउंट नंबर असाइन करना है, हाँ, और पिन भी जनरेट करना है, और उसके अकाउंट का बैलेंस भी होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैंने इनिशियल डिपॉजिट डाल दिया, नहीं, क्योंकि मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट आया था नहीं। जो इनिशियल डिपॉजिट डाल दिया वो क्या बन गया, अब वो बैलेंस बन गया। तो इसको बजाय इसके इनिशियल डिपॉजिट के इसको क्या होना चाहिए, अब जब अकाउंट खुलेगा तो जो बैलेंस होगा वो इनिशियल डिपॉजिट ही होगा। सही है, ठीक है। तो यहां पर CNIC आ गया, टाइटल आ गया, बैलेंस आ गया। अब दो चीजें रह गई, क्या रह गया, पिन और अकाउंट नंबर। तो अब ये कहां से लेकर आऊं मैं, ये मुझे खुद जनरेट करना है। मैं इसको रैंडम जनरेट करवा लेता हूं। क्या कर लेता हूं, रैंडम जनरेट करा लेता हूं। अब रैंडम जनरेट कराने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या चीज, रैंडम का मॉड्यूल। क्या, रैंडम का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अच्छा भाई, अब होता ये है, अच्छा हम साथ साथ जो है चीजों को क्या करते जाते हैं, अलग अलग भी करते जाते हैं। अभी इसको रन नहीं किया। ये रैंडम कैसे काम करता है, अभी रैंडम के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन मैंने क्या इस्तेमाल करना है, एक अकाउंट नंबर जनरेट करना है। तो मैंने कहा इंटीजर नंबर जनरेट करो, और मैंने यहां पे लिख दिया भाई 5। इस 5 का मतलब ये होता है, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास अब जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो बिटवीन 1 to 5 होगा। सही है, 1 और 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने डिजिट का अकाउंट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, कितने डिजिट का रखें।
चलो 4 डिजिट का रखें तो वो अकाउंट नंबर शुरू होगा कहां से, 1001 से लेके कहां तक, 9999 तक। सही है, ये 4 डिजिट इसी के दरमियान होंगे तो वो कोई सा भी डिजिट आ जाएगा। सही है, इतनी बात समझ आ रही। ओके हो गई यहां तक की बात। बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, एक मसला ये भी कि रैंडम जनरेट हो सकता है तो नंबर रिपीट हो जाए, हो सकता है नंबर। अभी कोशिश करेंगे इसको हैंडल कर लें किसी न किसी तरह। अच्छा, तो अब यहां पर मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि भाई ये CNIC है, ये टाइटल है, ये बैलेंस है, और इसी में क्या करो, क्या करो भाई, अकाउंट नंबर की बनाओ और उसके अंदर ये वाला कोड जो है वो उसकी वैल्यू बना दो। सही है, कोई मसला, यहां में नंबर जनरेट हो जाएगा। सेम इसी तरह मैंने क्या करना है भाई, पिन भी बनाना है ना, क्या करना है, पिन भी बनाना है, तो पिन में भी यही कोड पेस्ट कर दो, या पिन और बड़ा करना चाहते हो, बोलो भाई। सही है ना, 4 डिजिट का सही है, 4 डिजिट का पिन है, 4 डिजिट का। हम हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम इसलिए कुछ चीज़ों में हम क्या हैं, लिमिटेड हैं। लेकिन चलो ठीक है, इस लेवल पे अभी हम इतना भी काम कर लेते हैं तो हमारे लिए गुड है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, पिन हो गया, और साथ साथ कर रहे हैं या अभी सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये CNIC नंबर, टाइटल, बैलेंस, अकाउंट नंबर, पिन, पांचों चीजें आ गई। जैसे ही ये काम हो जाएगा, जैसे ही काम हो जाएगा, हम क्या करेंगे भाई, ऑल अकाउंट्स में, ऑल अकाउंट्स में इस अकाउंट को क्या कर देंगे, जाके अपेंड कर देंगे। क्योंकि जो ये तो बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक के पास सारे अकाउंट जमा हो जाएंगे ना, 10 अकाउंट खुलेंगे, 50 अकाउंट खुलेंगे, सब अकाउंट बैंक के अंदर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। डन यहां तक। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मुझे फिर यहाँ पर सीरीज जो है ना वो खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर से कोई रैंडम नंबर उठाना पड़ेगा, या मुझे एक काउंटर बनाना पड़ेगा, हर दफ़ा उसमें से अकाउंट नंबर क्या हो रहा होगा, एक एक इजाफा हो रहा होगा, ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इनकी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या कर दें भाई, ये यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं इसका, अकाउंट नंबर का, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया भाई, 4 डिजिट का अकाउंट 1000 रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जब जब अकाउंट खुलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्या करूं, लेकिन वो तो चलो अभी रैंडम चलने दो, फंस जाएंगे उसमें हम एक चीज में। ठीक है, अभी रैंडम सही है। मैंने कहा कोई भी चीज हद में ही नहीं है, जो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अब जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमने ये अकाउंट जो है वो अकाउंट्स में डाल दिया, और ये हमें क्या मैसेज रिटर्न कर देगा, क्या मैसेज रिटर्न कर देगा, योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, और क्या होगा भाई, यूजर को बताओगे नहीं तुम्हारा अकाउंट नंबर और पिन क्या है, यूजर को बताओगे नहीं तुम्हारा अकाउंट नंबर और पिन क्या है, हाँ, योर
अकाउंट नंबर इज, यहां पर अकाउंट नंबर आ जाएगा, योर पिन इज, यहां पर क्या आ जाएगा, पिन आ जाएगा। और अब अकाउंट नंबर, यहां अकाउंट नंबर कैसे डालूं भाई? हाँ, ये रहा अकाउंट, अकाउंट ये रहा, अभी तो इसी फंक्शन के अंदर है ना, अभी तो इसी फंक्शन के अंदर है। तो क्या करूंगा मैं यहां पर, इस अकाउंट की डिक्शनरी से कौन सी की पास मांगूंगा, अकाउंट नंबर की, ठीक है। और इससे कौन सी की मांगूंगा, अकाउंट, और इसके अंदर पिन, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को अकेला रन करता हूं, अभी क्या करता हूं, हमने किया अभी ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट में क्या क्या चीजें मांग रहा है हमसे, सीएनआईसी, टाइटल और पैसे, है ना। सीएनआईसी नंबर मैंने डाल दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो। और टाइटल, टाइटल मैंने डाल दिया भाई, और पैसे मैंने कहा जी 10,000। सी, योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड, अकाउंट नंबर ये है और पिन जो है वो ये, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है तो इसलिए इस तरह से आ रहा है, अगर मैं इसको प्रिंट कर लूंगा तो ये सही हो जाएगा। इतना काम सही हो गया। अब जाके देख लो ऑल अकाउंट्स में क्या पड़ा हुआ है। एक अकाउंट खुल गया, दो खुल गया, मैंने 2 बार चला दिया ना, ठीक है। 2 बार चला दिया तो 2 खुल गए, अकाउंट नंबर क्या हो गए, चेंज हो गया, पिन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। डन, इतनी बात समझ आई, इसको पूरा करो, शाबाश। इससे ऊपर क्या करूं यार, ये रैंडम और ऑल अकाउंट बनाया ना, जो बात नहीं समझ में आए जिस लाइन पे, सवाल पूछो, पर सोते हुए काम नहीं करना, जागते हुए करना जी। रिटर्न, हाँ, क्या बताऊं, सवाल पूछो ना, क्या सवाल है। ये जो रैंडम लगाया हमने, ये ये वाला, हाँ, ये रैंडम मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, हम उसको बता देते हैं कि भाई यहां से यहां तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो। जैसे मैंने अभी यहां पे चला के आपको दिखाया कि मैंने इससे बोला अभी रैंडम, तुम एक रैंडम इंटीजर जनरेट करो। क्या जनरेट करो, रैंडम इंटीजर जनरेट करो। अब मैं इसको कह रहा हूं वो इंटीजर होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के, और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इसको चलाता रहूंगा, ये क्या करता रहेगा भाई, रैंडमली जो है वो, देख रहे हो। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार ये नंबर जो है ना 1,000 से लेके किसके दरमियान में होना चाहिए, 10,000 के दरमियान होना चाहिए। हाँ, इंपोर्ट किया अब हमने पहली लाइन में, ठीक है। यस, क्या समझाऊं,
हो गया अपना ओपन अकाउंट, तो जल्दी करो, थोड़ा स्पीड भी दिखाओ। चले, कहाँ फंसे हो तुम? अच्छा जी, करता हूँ। अब ठीक है। जी, किस चीज के मेथड्स? फंक्शन और मेथड एक ही चीज होती है। हाँ, बट जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास के अंदर बुलाते हैं तो मेथड कहलाते हैं, बाहर होते हैं तो फंक्शन कहलाते हैं। चले भी अगले फंक्शन की तरफ चले। अकाउंट, हाँ, अकाउंट खुल गया।
मैं इस लाइन को दोबारा चला रहा हूं ताकि सारे अकाउंट खत्म हो जाएं। चलें आगे बढ़ें। हाँ हाँ हाँ, अभी करेंगे, अभी इनपुट लेंगे। अब यहां हमने ओपन अकाउंट किया, ये अकाउंट खुल गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया जी, एक और अकाउंट खोला, उसमें मैंने ये नंबर डाल दिए और ये बैलेंस डाल दिए। 2 अकाउंट खोल लिए मैंने, ठीक है। और अगर मैं ऑल अकाउंट्स को देखूं तो अब उसके अंदर ये 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं। सही है, यहां तक बात सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं बैलेंस चेक करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, तो क्या करूं भाई, अच्छा अभी इस पूरे प्रोसेस में यहां पर कोई हमने ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की है जो जिसको हम पहले से नहीं जानते हो। एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया बस, और यही काम नहीं यहां भी करना है। अब बैलेंस क्या करना है, चेक बैलेंस। जब कोई चेक बैलेंस करने आएगा तो वो क्या क्या बताएगा, वो अपना अकाउंट नंबर बताएगा और क्या बताएगा, पिन बताएगा। अब जरा केयरफुल, यहां पर जरा तवज्जो रहे सबकी, सारे काम छोड़ के पहले इधर सीखो कि भाई देखो, अब अकाउंट नंबर जैसे ही उसने बताया तो हम फौरन उसको क्या बता दें, बैलेंस बता दें? नहीं, पहले तो हम ये चेक करें कि वो हमारे पास अकाउंट है भी या नहीं है, हैं? वो अकाउंट नंबर हमारे पास है भी या नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, क्या करूं, इफ क्या करूं, इफ, अच्छा चलो आपकी बात मान रहा हूं अभी, इफ अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस अकाउंट नंबर? तो भाई यहां कहां से आ जाएगा, वो तो उस फंक्शन में कराया था, वो तो लोकल वेरिएबल था, यहां कैसे आ जाएगा? अब मसला ये है, अब प्रो की तरह नहीं सोचे, लेमैन की तरह सोचे जिसको कुछ भी नहीं आता। अगर मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि ये अकाउंट मेरे पास है या नहीं, तो कहां जाके ढूंढूंगा? जहां सारे अकाउंट रखे हैं वहीं ढूंढूंगा ना, जहां सारे अकाउंट रखे हैं वहीं ढूंढूंगा ना। तो जहां सारे अकाउंट रखे हैं वो क्या है, ऑल अकाउंट्स की एक लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट में पहला अकाउंट उठाऊंगा और उसके अकाउंट नंबर चेक करूंगा, भाई तुम्हारा नंबर यही है, वो कहेगा नहीं, फिर मैं दूसरा उठाऊंगा, वो कहेगा नहीं, तीसरा उठाऊंगा, वो कहेगा, चौथा उठाऊंगा, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट के अंदर लूप चला रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो अब चलो इधर, अब मैंने यहां पर क्या किया, खुद ही आप सवाल पूछो कि क्या होना चाहिए लॉजिकली, और खुद ही उसका जवाब भी आपके जहन में आ जाएगा। मैंने यहां पर किया फॉर अकाउंट इन ऑल अकाउंट्स। अच्छा, जब मैं ऑल अकाउंट्स के ऊपर लूप कर रहा हूं तो अकाउंट में क्या चीज आएगी, एक डिक्शनरी आएगी निकल के पूरी। समझ रहे हो भाई? इधर सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो आखिर में भाई, क्या कर रहे हो? तेरा अपना एरर निकल गया बेटा, मैंने पहले भी कहा था, पहले मैं जो बता रहा हूं पहले उसको समझ लो, काम बाद में कर लेना, समझ रहे हो? अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये अकाउंट आ रहा है इसको मैंने ढूंढना है, हर अकाउंट को जाके चेक करना है कि ये हमारे पास है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, लूप चला रहा हूं। तो जब मैंने लूप चलाया तो इस अकाउंट में पहले ये पूरी डिक्शनरी आ गई। इस पूरी डिक्शनरी में से मेरा फोकस किस चीज पे, अकाउंट नंबर के ऊपर है, और वो डिक्शनरी यहां पर आ गई।
इस डिक्शनरी में से मैंने बोला तुम्हारे पास जो डिक्शनरी आई है उसकी क्या दे दो मुझे, उसका अकाउंट नंबर बताओ। अगर उसका अकाउंट नंबर उठाओ वो बराबर हो किसके, हमारे पास जो यूजर ने अकाउंट नंबर भेजा है उसके, तो कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा होगा ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अकाउंट नंबर नहीं पाया गया, तो फिर हम क्या कह देंगे भाई, एल्स में अभी लिख रहा हूं, अभी ये मॉडिफाई हो जाएगा, अभी फिल वक्त में लिख रहा हूं ताकि हम उसी हिसाब से चलें जैसे हम चलते हैं कि भाई इनवैलिड अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं मिला, लेकिन याद करो ये प्रॉब्लम हमें पहले भी आया था कि ये जितनी डिक्शनरीज उठाता रहेगा हर एक के बाद क्या बोलता रहेगा, सी सी सी। मैं करता हूं, इधर देखो, मैंने इस फंक्शन को चलाया, मैंने कहा चेक बैलेंस, चेक बैलेंस क्या मांग रहा है मुझसे, अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर मेरे पास ये है लेकिन मैं गलत अकाउंट नंबर डालता हूं, मैंने डाल दिया 1234 कॉमा पिन डाल दिया 1234। अब ये डिक्शनरी में उठाएगा, वहां जाके ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा, क्या बोलेगा, कितनी बार बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वो हर बार चेक कर रहा है और हर बार बोल रहा है, जब तक उसको नहीं मिलेगा 100 अकाउंट लेंगे 100 बार क्या बोलेगा, ये तो गलत है ना। याद करो ये शॉप में भी हमने हुआ था हमारे साथ, नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया था, एल्स को जोड़ दिया था फॉर के साथ, और मैंने कहा था कि अगर फॉर अपनी नेचुरल एंडिंग करेगा तो फिर एल्स चलेगा। बेटा सुन ले मेरे बच्चे, सुन ले, क्या करूं मैं, अबे एरर छोड़, मैं काम करने से मना किया, एरर क्यों आ रहा है बगैर काम के, क्या बताया मैंने अभी, कुछ बताया या नहीं बताया, क्या बात की थी हमने कि फॉर लूप अगर कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद किसकी बारी आती है, तो अगर यहां पर फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है और अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा, तो फिर वो आखिर में क्या बोल देगा, इनवैलिड अकाउंट नंबर, क्योंकि अब उसे कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए मैंने एल्स को कहां रख दिया, फॉर के साथ रख दिया। अब कितनी बार आएगा, क्योंकि अब ये एक ही बार चलेगा जब पूरे लूप में उसको अकाउंट नंबर मिलेगा नहीं। चलो अकाउंट नंबर अज्यूमिंग के मिल गया, मैच हो गया, अब क्या होगा, अब दूसरी चीज क्या वैलिडेट करेंगे हम, पिन मैच करेंगे। अब यहां पर बोला भाई इफ जो अकाउंट आया है हमारे पास उसकी पिन वाली की उठाओ और वो किसके बराबर होनी चाहिए, यूजर प्रोवाइडेड पिन के बराबर होने चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो ठीक है कुछ होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इनवैलिड पिन, सही है। और अगर पिन मिल गई तो यहां से मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, क्या रिटर्न कराऊंगा, उसी अकाउंट का जो उसका पिन और अकाउंट मैच हो गया है उसी का क्या उठाऊंगा मैं, बैलेंस उठाऊंगा और वो रिटर्न करा दूंगा। कर लो, नो इशू, बात है कि ठीक है, क्या रिटर्न कर देगा ये, बैलेंस रिटर्न कर देगा। ट्राई करें आप, अब मैं सही वाला अकाउंट डालता हूं, यहां पर हमने खोला है कौन कौन सा, अकाउंट नंबर 9634, 9634, क्या पिन है इसका, 9490, ठीक है, ठीक हो गया, बैलेंस आया। अच्छा भाई दूसरा भी चेक कर लो, हो सकता है इत्तेफाक से आ गया हो, अकाउंट नंबर 1016, पिन नंबर 1652, अकाउंट नंबर 1016, 1000, सही है।
क्लियर हुई ये बात? हाँ, अगर अकाउंट नंबर मैच कर जाता है, अगर, समझो जरा बात को, एक और ट्विस्ट है बीच में भी कि भाई अकाउंट नंबर तो मैच कर गया लेकिन यूजर ने पिन गलत बताया। जब पिन गलत बताया तो वो क्या बोल देगा? इनवैलिड पिन, और दूसरा अकाउंट लेने चला जाएगा। हाँ, अभी तो जा रहा है ना। इसीलिए अगर मैं गलत पिन दे रहा हूं, देखो इधर, अगर मैं गलत पिन दे रहा हूं तो पहली दफा मैं इनवैलिड पिन बोला और फिर वो दूसरा अकाउंट लेने चला गया, वो अकाउंट उसे नहीं मिला, तो क्या बोल दिया भाई? इसका मतलब यह है कि जब पिन गलत हो जाए, अकाउंट नंबर तो मैच हो गया लेकिन क्या हो गया? पिन गलत हो गया, तो फिर बस उसकी कहानी यहां पर क्या कर दो? एंड कर दो। सही है? अब हो गया खाली इनवैलिड पिन। ये बात समझ आई? इंप्लीमेंट करो इसको, मुख्तलिफ चीजें सप्लाई करके इसको टेस्ट करो। यस। समझ के करना, सवाल पूछो, कोई बात नहीं।
हाँ, नहीं ऐसा वैसे आमतौर पे होता नहीं। आप एक ही बैंक में कई अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने सेम CNIC भी। आपके 2 3 5 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो अभी खैर उसको हम कर सकते हैं कि ना खुलवाए, पहले से एग्जिस्ट करता हो तो कुछ और कर ले, बट अभी जाने दें। चलें अभी आगे बढ़े। अच्छा जी, तो जहां जहां मैं प्रिंट लगा रहा हूं वहां वहां मैं रिटर्न जो है वो कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न ही यूज करना है। रिटर्न रिटर्न बेस्ट नहीं है। प्रिंट जो होता है ना वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, बाकी उसका कोई काम नहीं है, वो आखिर में हटा भी देते हैं हम प्रोजेक्ट्स में से। ठीक है, बैलेंस चेक हो रहा है। अब क्या करना है, हमने जमा भी करा दिया, विड्रॉ करना है। डेफ विड्रॉ। हाँ, विड्रॉ के लिए क्या चाहिए होगा? चलो पहले विड्रॉ कर लेते हैं, फिर जमा कर लेंगे। अकाउंट नंबर, पिन, अमाउंट जो निकालना है विड्रॉ करने के लिए। हाँ, धड़ाधड़ निकलेगा फिर तो। ठीक है, तुम लोग पेपर पेंसिल पे काम करो, लैपटॉप क्यों नहीं ले रहे, इशू करा रहे हैं? कोई मसला नहीं होता यार, क्या हो। मेरी तो लैपटॉप की इतनी याद हो कि शादी में जाना था तो बैग ले जाता हूँ साथ में। हाँ यार, वाकई वो अजीब सा लगता है, आप कहीं जाओ ना बैग नहीं है तो, ऐसी आदत हो गई। हो गया। तो अब देखो भाई, विड्रॉ में आ गए हम। तवज्जो दो, काम छोड़ो, पहले समझो, बाकी लिखना बाद में, लिखने का टाइम दे रहा हूं ना, वो लिखना बाद में। चलो भाई छोटू, इधर देखो सामने, तुम क्या बेच रहे हो उसको? अपना सिस्टम छोड़ के उसके अंदर घुसा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा, विड्रॉ करने जा रहे हैं, तो विड्रॉ में भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? पहले चेक करना पड़ेगा अकाउंट नंबर है नहीं है, पिन है या नहीं है। हाँ, तो यहां तक का काम तो क्या होगा, सेम होगा। तो वही लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करूंगा, बिफोर अकाउंट इन
ऑल अकाउंट्स, सारे अकाउंट में जाओ, ले आओ। इफ अकाउंट की कौन सा भाई, अकाउंट नंबर बराबर हो जाए किसके, हमारे पास जो अकाउंट आया है उसके, तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर ये नहीं मिले, एंड तक ना मिले, तो आखिर में क्या बोलेंगे हम, इनवैलिड अकाउंट नंबर। यहां तक तो बात कॉमन हो गई ना। अब अगर अकाउंट नंबर मिल जाता है तो फिर हम क्या टेस्ट करेंगे, पिन टेस्ट करेंगे। लेकिन इस दफा बैलेंस नहीं बताना है, बल्कि क्या करना है, हाँ हाँ अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर पिन ना मिला तो क्या बोलेंगे भाई, रिटर्न इन वैलिड पिन, और साथ ब्रेक तो वैसे हो जाएगा जब रिटर्न करेगा, तो इधर से ब्रेक हटा दूं, समझ रहे हो बात। एक बार रिटर्न करता है तो फंक्शन से बाहर आ जाता है। अब यहां पर अगर पिन मैच हो गया, एक चेक और करना है कि भाई जितने पैसे निकालना है उतने हैं भी या नहीं। हाँ, बैलेंस क्या होना चाहिए, निकाली गई अमाउंट के बराबर या कम होना चाहिए। जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो बैलेंस से क्या होना चाहिए, बराबर या कम होना चाहिए। तो अब क्या लिखूं यहां पर, अब एक चेक और लगाया, इफ जो अकाउंट है उसका बैलेंस क्या है भाई, ग्रेटर या इक्वल है किसके, अमाउंट के, तो कुछ करना, वरना क्या रिटर्न कर देना, रिटर्न इनसफिशिएंट अमाउंट। अब अगर बैलेंस हैगा, ये भी बात सही हो गई, तो अब क्या करूं, अब क्या करूं भाई, ठीक है, नहीं वो तो पैसे आ गए ना यहां पर, नहीं नहीं अमाउंट तो दे दिया ना उसने, विड्रॉ में अमाउंट दे दिया। अब मैं सिर्फ क्या शो करूंगा यहां पर, रिटर्न। अब यहां पर क्या रिटर्न करूंगा, देखो देखो देखो, अब मैं रिटर्न करूंगा इतना अमाउंट, इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, विदड्रॉल, इतना अमाउंट निकल गया, योर करंट बैलेंस इज नाउ, नाउ व्हाट। अब यहां पर एक चीज और है, यहां तो मुझे बैलेंस दिखाना ही दिखाना है, उसके ओरिजिनल बैलेंस में ही तो जाके चेंज करना है, नहीं करना, बिल्कुल करना है। तो क्या करूं, अब सबसे पहले यहां पर क्या करूंगा भाई, कि अमाउंट तो विड्रॉ हो गया, ये हो गया, यहां पर क्या होगा भाई, अकाउंट बैलेंस में से क्या करूंगा भाई, अकाउंट बैलेंस में से क्या करूंगा भाई, अमाउंट माइनस करूंगा। लेकिन ये तो यहां सिर्फ शो करेगा, मुझे वहां अपडेट भी तो करना है। तो यहां पर क्या करूं, जब ये मैच हो जाए तो पहले क्या करना, पहले क्या करना, जो अकाउंट बैलेंस है उसमें से माइनस इक्वल टू क्या कर देना, अमाउंट कर देना। सही है, ये बात समझ में आई। ओरिजिनल बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ कैसे, नहीं कैसे हो जाएगा, हाँ बस ये वाली, अभी ये बात मैं भी सोच रहा हूँ इसको कहाँ एडजस्ट करूँ। अच्छा भाई पहले इनकी बात सुन लो, क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ फिर से माइनस नहीं कराऊंगा ना, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ क्या उठाऊंगा, बैलेंस उठा लूंगा। सही है, अब सही हो जाएगा ना। तो इससे ओरिजिनल अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा अकाउंट में से, और ये भी हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, चलाऊं, फंक्शन वैसे चल गया है, और ठीक है,
अकाउंट हमने खोला हुआ है, विड्रॉल का फंक्शन कॉल करते हैं, विड्रॉ अकाउंट नंबर मैंने कहा भाई 1016 कॉमा 1652 और अमाउंट मेरे पास कितने पैसे पड़े भाई, 1000 रुपये पड़े हैं, तो मैं 500 निकाल लेता हूँ। 500 निकाल लेता हूँ। अब इसको चलाते हैं बिस्मिल्लाह करके। हाँ, 500 विड्रॉल, योर करंट बैलेंस इज नाउ 500। सही है। दोबारा और पैसे निकालते हैं, 250 रुपये और निकाल लेते। एक दोस्त याद आ गया मुझे, मैंने काफी अरसे बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काम किया, 6-7 साल। तो वो पता नहीं अभी कहाँ है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं उसकी बुराई कर रहा है तारीफ कर रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ। उसके पास पैसे होते ही नहीं थे ना, तो वो जब लंच टाइम होता था ना, पियून को देते थे, यार जरा जो है ना वो 2 रोटियां ले आना, तो वो 30 रुपए का चेक काट के देता था कि यार नीचे से ना ब्रांच से जाके क्या करना। तो ये हो गया, अब 250 रह गए। हाँ, अब और कितने विड्रॉ किए, 50 और कर लिए, 200 रह गए। सही है। हाँ भाई, सही काम कर रहा है। इधर देखो कितने पैसे पड़े मेरे पास। अब मैं उस सारे स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। स्टेटमेंट हम करेंगे जब हम फाइल मेंटेन करना सीख लेंगे या कोई डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अभी हमारी मजबूरी है कि हमने जो पढ़ा हुआ है हमने उसी में रहना है, लिस्ट, डिक्शनरीज, अपेंड, ये वो, लूप, वाइल लूप, यही करना है बस। ठीक हो गया, विड्रॉ सही हो रहा है। अब क्या करना है मुझे, डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या करें भाई, यहां मैंने लगा दिए क्या, डिपॉजिट। इसको अकाउंट चाहिए और अमाउंट चाहिए, आते हुए पैसे किसी तकलीफ नहीं है। तो क्या जरूरत है, सबसे पहले चेक किया भाई अकाउंट है नहीं, अकाउंट नंबर मैच हो गया तो ठीक है। पिन, बैलेंस, ये कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हटा दिया। हाँ भी कर रहे हैं ना वो। अब यहां पर आ गया, अकाउंट नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो। अब अकाउंट नंबर अगर मिल गया तो मिलने के बाद क्या करूंगा भाई, मैं उसी अकाउंट के क्या करूंगा भाई, बैलेंस के अंदर प्लस करा दूंगा किसको, अमाउंट को। और साथ साथ क्या रिटर्न करा दूंगा कि भाई योर कितने रुपीस दिस डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। सही है, स्पेलिंग सही है, पता नहीं चलो, CCS होता है शायद। तो योर इज नाउ इसी अकाउंट का कौन सी की, बैलेंस की। डन। हो सकता है बाद में इसमें कोई झोल नजर आ जाए, अभी तक के लिए तो डन है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, चलो गुड है। अब डिपॉजिट करवाते हैं, डिपॉजिट का फंक्शन कॉल किया, अपने अकाउंट में जमा कराता हूं दिस, और कितने पैसे जमा करा दूं, 50,000। 50,000 डिपॉजिट सक्सेसफुली, करंट बैलेंस कितना हो गया, 50,200। डिपॉजिट भी हो गया, और क्या रह गया,
हाँ हाँ, ये देखे ना, ये हमने यहाँ विड्रॉल में लगाया हुआ है। चलाते हैं इसको, विड्रॉ में देखें। विड्रॉल, विड्रॉ किया हमने। अकाउंट नंबर मैंने बोला भाई मेरा है 1016, और पिन मेरा है 1652, और पैसे में निकाल रहा हूँ 60,000 निकाल ले रहा हूँ। सही है। तो क्या बोलता है ये, इनसफिशिएंट अमाउंट, चेक लगा दिया था हमने, जहन में था उसी वक्त। जल्दी से मुकम्मल करो। करना क्या है, नहीं पैसे जमा हो रहे तो मेरे पास जमा करा दो। कौन सा फंक्शन लिखा होगा, बैलेंस आ रहा है। अच्छा अभी ये पहले लिख लें सबको। डिपॉजिट तो सबसे आसान था यार। अच्छा लिखो भाई, आराम से लिखो। सही है। तुम जरा इसके साथ लगो, ये जो कोड में इंडेंट खराब कर रहा है ना, इसी कान पे लगाते रहना साथ साथ।
ये जो इतने घंटे हम काम करने में लगा रहे हैं ना, ये इसलिए लगा रहे हैं कि कोड लिखना आए और कोड समझ में आए। वरना मेरे लिए मसला नहीं है कि भाई फैज पढ़ा दिया, लूप फंक्शन पढ़ा दिया, चलो आगे बस खत्म, कोर्स खत्म हो जाएगा, पाइथन आ जाएगी। ऐसे नहीं आएगी जैसे समझ रहे हैं हम। जब तक आप लिखोगे नहीं, चीज़ें करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चीज़ें सोचोगे नहीं, सोच को कोड में नहीं कन्वर्ट करोगे, कुछ भी नहीं होगा फिर। और नेक्स्ट क्लास में जो है ना, सबके पास लैपटॉप होना चाहिए। नहीं है, इशू कराओ, आईडी कार्ड लेकर आओ, इशू कराओ और काम करो। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। कॉपी पेंसिल नहीं चलेगा अब। डिपॉजिट नहीं बेटा, यहाँ तक तो लिखो पूरा। ये फॉर लूप लगाओ, ये एल्स लगाओ, अकाउंट नंबर मैच करो, बस ये वाली लाइन चेंज हो जाएंगी, बाकी तो काम वैसे ही है ना। चलें, ट्रांसफर क्या मांगेगा भाई? अकाउंट नंबर, पिन, अमाउंट और बेनिफिशियरी अकाउंट। हाँ, तो जो विड्रॉल वाला काम है पूरा वैसे ही चलेगा। सबसे पहले क्या किया, अकाउंट चेक किया हमारे पास है या नहीं, अकाउंट नंबर मिल गया, पिंच नहीं मिला तो आखिर में क्या बोल देगा भाई, इनवैलिड अकाउंट नंबर। पिन चेक करी, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा भाई, इनवैलिड पिन। बैलेंस चेक किया, ठीक है, बैलेंस चेक करने के बाद यहां से हमारे को क्या करना है, अकाउंट नंबर भी मिल गया, पिन भी मैच हो गई और बैलेंस भी है। अब क्या होगा, अब ये चेक करूंगा बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर दिया वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए दोबारा यही काम करना पड़ेगा, इफ अकाउंट, इसी अकाउंट में करना पड़ेगा। दोबारा से मुझे लूप के थ्रू जो है वो ये करना पड़ेगा, है ना। क्या सेटिंग करें, मैं एक काम करता हूं ना, पहले चेक करा लेता हूं अकाउंट में, ऑल अकाउंट में ये चेक कर लिया, ठीक है, और ये पिन मिल गया और ये बैलेंस मिल गया, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो डिक्शनरी को ट्रैवल करते करते 5वें अकाउंट पे आ गया है। अब अगर बेनिफिशियरी चेक करूंगा तो वो 5वें से ही आगे चलेगा, अगर बेनिफिशियरी शुरू में था तो वो रह जाएगा। समझ रहे बात? तो क्या करना चाहिए, क्या पहले चेक कैसे कराऊं यहां पर? हाँ हाँ हाँ, तो अगर मैं यहां पर यूं करूं, और बी अकाउंट फॉर, अब इसमें क्या करूं मैं कि भाई इसके अंदर जो अकाउंट नंबर आ रहा है
वो बराबर होना चाहिए किसके? बेनिफिशियरी अकाउंट के। और अकाउंट में से उठा लिया ना हमने। अगर ये हो जाता है तो, यानी अगर बेनिफिशियरी अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो, हाँ, तो मैं क्या करूं, दोबारा से ऑल अकाउंट्स पे लूप चलाऊं और फिर ये सारी चीजें करूं। ये सही है? चलो यूं कर लेते हैं, कुछ और भी हो सकता है वैसे, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, देखो जरा, पहले हमने कहा अभी बेनिफिशियरी अकाउंट चेक कर लो, अगर बेनिफिशियरी अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, ऑल अकाउंट्स को चेक करो। लेकिन अगर बेनिफिशियरी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका एल्स कहां लगाऊंगा फिर मैं? चलो पहले अभी हमने वो कर लिया, ठीक है, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। एल्स क्या बोलूंगा भाई, रिटर्न इनवैलिड, ठीक है। बेनिफिशियरी चेक किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो, अगर मिल गया तो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे भाई, लूप चलाएंगे ऑल अकाउंट्स के ऊपर और अकाउंट नंबर साइज। अब यहां पर आ गए, बैलेंस भी मिल गया। अब मैंने क्या करना है भाई, अब मैंने बीए का बीए का जो बीए का जो अकाउंट में बैलेंस की है, बेनिफिशियरी अकाउंट के बैलेंस की, सही है, उसके अंदर क्या कर देना है मैंने, प्लस इक्वल टू कर देना है किसका, अकाउंट, अमाउंट को प्लस कर देना है, और साथ साथ जो अकाउंट है उसके बैलेंस में से क्या कर देना है, अमाउंट को माइनस कर देना है। सही हो गया। एंड फाइनली क्या रिटर्न करा देंगे यहां पर, रिटर्न, हाँ, इतने अमाउंट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। सही है। बाकी स्टेटमेंट आप वर्डिंग तो फिर बाद में खुद भी एडजस्ट कर लोगे, अभी कम से कम ये चेक करते हैं हमारे पास कि ये चेक हो गया, रिटर्न 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 रिटर्न। चलो अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने कर्नल रीस्टार्ट कर दिया है तो मैं दोबारा से अकाउंट्स खोलता हूं, ओपन अकाउंट, ये एक अकाउंट खोला और ये एक और अकाउंट खोला, ऑल अकाउंट्स ये आ रहे हैं मेरे पास। डायरेक्ट जा रहा हूं किसके ऊपर, बाकी तुमने चलाया हुआ है ना, ट्रांसफर पे जा रहा हूं। क्या किया भाई, ट्रांसफर, क्या क्या देना है भाई, सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर देना है, कहां गया, मैंने कहा भाई मेरा अकाउंट नंबर है 2950, और की क्या है 4180, और अमाउंट कितना है 50,000। किसके अकाउंट में डालनी है, ऊपर वाला अकाउंट है उबैद का 6780। सही है। क्या कर रहा है अभी, बैलेंस नॉट डिफाइंड, कहां पर भाई, ओहो, चलो कोटेशन बंद नहीं करे, ठीक है, दोबारा चलाता हूं इसको। अभी भी क्यों आ रहा है भाई, कहां पर, फिर ये भी कहां पे आ रहा है, अच्छा मैंने फंक्शन में चेंज करके रन नहीं किया ना, अब सही है। सही है, तो अब जाके देख लेते हैं हमारे पास कितने पैसे बचे, चेक बैलेंस, डिपॉजिट,
ठीक है, अब यहाँ चेक बैलेंस चला लेता हूँ। क्या नाम है भाई? चेक बैलेंस का ही फंक्शन तो है। क्या यार, खेल रहा है हमारे साथ जल्दी में। चेक बैलेंस, ये वाला अकाउंट था हमारा, 1 लाख पड़े थे और 50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, 50,000 आ गए। और इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो इसका भी बैलेंस चेक कर लेते हैं। किसके अकाउंट में? 6780 6780 क्या की है भाई उबैद की? 5039। 1,60,000 हो गए। कितने थे भाई इनके पास हैं? 10,000 थे। कितने डाल दिए हमने? 1,60,000 क्यों रहे? अच्छा, वो एक बार फिर चला दिया था मैंने। ठीक है ठीक है, वो पहले भी ऊपर हुआ हुआ था ना, तो मैं ऑल अकाउंट में चेक कर लेता हूँ क्या बैलेंस आ रहा है। सही आ रहा है। ठीक है, तो सारे फंक्शन बन गए हमारे। कौन कौन से भाई? ठीक है, क्या कह रहे हो? एक मिनट एक मिनट देखिए। ओपन अकाउंट सबने बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने चेक बैलेंस बनाया, फिर विड्रॉल बनाया, फिर डिपॉजिट। कहाँ फंसे हुए आप लोग? चलो विड्रॉल, विड्रॉल सबका हो गया है?